Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is your English lecture. Today we are going to learn unit number 7, pen ball. First of all, we will do the reading of it, pen ball. Last month class 6 students participated in a project on making pen balls from other countries. लास्ट मंथ में क्लास 6 के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया एक प्रोजेक्ट में जिसमें क्या करना था, पेन पॉल्स होते हैं यानी कि फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं कलमी दोस्त, जो कि दूसरे कंट्री से बनाने थे. दे सेंट लेटर्स टू स्टूडेंट इन जापान थ्रू द जापानीज एम्बेसी. जापानीज एम्बेसी के ज़रिए जापान के तालिबे इल्मों को ख़त लिखे गए. टुडे दे हैव रिसीव्ड रिप्लाइज ऑफ देयर लेटर्स फ्रॉम जापानीज स्टूडेंट. और आज उन्होंने क्या किए हैं, जापानीज स्टूडेंट की तरफ से उनके जवाबात मसूल हुए हैं. एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड. हर कोई बहुत पुरजोश था. देयर क्लास टीचर मिस कलसूम has asked them to open their letters and then read them out of their classmate one by one. फिर उनकी जो टीचर हैं मिस कलसूम, उन्होंने उनके लेटर्स को खुलवाया और क्लासमेट्स के सामने, मतलब तमाम क्लास फेलोज़ के सामने वन बाय वन उनको रीड करने के लिए कहा. मिस कलसूम आस्क्ड शामिर टू ओपन दिस लेटर एंड रीड इट टू द क्लास. मिस कलसूम ने शामिर से कहा कि वो अपने लेटर को ओपन करे और क्लास के सामने रीड करे. सो वो लेटर क्या था, डियर स्टूडेंट, डियर शामिर, हैप्पी टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू शामिर, के शामिर मुझे आपका ख़त मिला, मुझे पढ़कर खुशी हुई. आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ पेन पॉल फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं बहुत पुरजोश हूँ कि मेरा पाकिस्तान में कोई कलमी दोस्त मौजूद है. माई नेम इज़ कुजुकी मीनिंग पीस, के मेरा नाम है कुजुकी जिसका मतलब है अमन. आई एम अ 12 years old boy. आई स्टडी इन grade 6. आई लिव इन टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान. मतलब एज मेरी 12 years है, मैं grade 6 में पढ़ता हूँ और मैं टोक्यो में रहता हूँ जो कि कैपिटल है जापान का. माई कंट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड निपोन सोर्स ऑफ सन, और मेरे कंट्री को क्या कहा जाता है, निपोन. वी हैव ऑल 4 seasons इन जापान. हमारे जापान में 4 सीज़न होते हैं. सम पार्ट्स ऑफ जापान आर वेरी कोल्ड एंड इट स्नोज इन द विंटर वाइल सम आर हॉट एंड ह्यूमिड इन समर. कुछ इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़बारी होती है और कुछ हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं. Now I will tell you how I spend my day and what my life in the school is like. लेकिन अब मैं बताऊंगा कि मेरी जो किस तरह से मैं अपना दिन गुजारता हूँ और मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरती है स्कूल में. इन द मॉर्निंग, सुबह में, जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चों की तरह, आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ. बट आई ईट इट एट अ स्पेशल टेबल कॉल्ड आ कुटाट्सू विच इज़ लो टेबल. लेकिन हमारी जो खाने की मेज़ होती है वो थोड़ी ख़ास किस्म की होती है जिसको कहा जाता है कटाट्सू, जो कि होती है लो टेबल. देयर आर नो चेयर्स. वी सिट ऑन द ग्राउंड ऑन मैट्स विद आवर लेग्स अंडर द टेबल. मतलब टेबल के नीचे हम अपनी टांगों को कर लेते हैं और ग्राउंड पर, मतलब ज़मीन पर, फर्श पर हम मैट बिछा कर खाना खाते हैं. और हमारे पास देयर इज़ नो चेयर, हमारे पास कोई चेयर नहीं होती है. यूजुअली वी ईट आर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट. हम ट्रेडिशनल नाश्ता करते हैं, रवायती नाश्ता करते हैं, और वो क्या है, विच इज़ मेनली राइस एंड सी फूड. नाश्ते में ही वो राइस और सी फूड लेते हैं. माई फेवरेट इज़ राइस पोरिज दैट इज़ कॉल्ड ओक्यू एंड इट ईज़ी टू डाइजेस्ट. और ये मेरा जो फेवरेट नाश्ता है वो राइस पोरिज होता है और वो डाइजेस्ट करने में आसान है. हाउएवर, ताहम, सम टाइम आई ऑल्सो ईट एग्स एंड ब्रेड. और कुछ टाइम में मैं एग और ब्रेड लेना भी ले लेता हूँ. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड वॉक टू स्कूल. फिर मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ. आई ऑल्सो वेयर अ येलो हैट एंड अ जैकेट ऑन विच माई होम एंड द स्कूल एड्रेसेस आर रिटन. फिर मैं येलो कलर की हैट पहनता हूँ और जैकेट ऑन विच माई होम, फिर जैकेट पहनता हूँ जिसके ऊपर क्या है, होम एंड स्कूल एड्रेस लिखे हुए होते हैं. दिस इज़ फॉर माई सेफ्टी, ये मेरी हिफाजत के लिए है. सो दैट ड्राइवर्स कैन ईजीली स्पॉट मी व्हेन आई एम क्रॉसिंग अ रोड, ताकि ड्राइवर जो है वो ख़ुद मुझे ईजीली पहुँचा सके जबकि मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ.
स्कूल इन जापानीज इज कॉल्ड गोकू। जापानीज लैंग्वेज में स्कूल को कहा जाता है गोकू। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड एंड्स एट 3 o'clock 3 PM, मतलब सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर में 3 बजे ख़त्म होता है। समटाइम वी स्टे आफ्टर स्कूल टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स एंड द अदर एक्टिविटीज़, और बाज़ दफ़ा हम स्कूल में रुकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में हमने हिस्सा लिया हुआ होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ में। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 days a week, यानी कि 5 दिन हम जाते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। एंड देन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, और फिर हर पहले और तीसरे सैटरडे को। वी कॉल आर टीचर सेंसाई, दैट इज़ द जापानीज वर्ड फॉर टीचर। टीचर के लिए जापानीज वर्ड है सेंसाई। एवरी मॉर्निंग वी गो टू आवर टीचर एंड से गुड मॉर्निंग, हम हर मॉर्निंग पर झुकते हैं और टीचर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आई लाइक माई स्कूल, इन स्कूल वी लर्न साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, सोशल स्टडीज़, मैथ, इंग्लिश एंड जापानीज़ लैंग्वेज, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग द लंच आवर वी सिट एंड ईट इन द क्लासरूम, और जब लंच टाइम होता है हम क्लास में ही बैठते हैं और वहीं पर ही खाते हैं। वी गेट आवर लंच फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से अपना लंच लेते हैं। विच इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, कि जो ग़िज़ाइयत से और सेहत बख्श होता है। यूजुअली द फूड वी ईट इज़ राइस, फ्राइड नूडल्स, मीट, मिल्क एंड फ्रूट, ये चीज़ें मिलती हैं स्कूल से। वी यूज़ चॉपस्टिक्स टू ईट आवर फूड, और फूड को खाने के लिए वो चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं। दीज आर लॉन्ग थिन स्टिक्स, ये पतली बारीक लंबी स्टिक्स होती हैं। वी ऑल्सो टेक टर्न्स टू सर्व मील्स टू आवर क्लासमेट्स, और हम टर्न्स लेते हैं ताकि हम मील को अपने क्लासमेट्स में सर्व कर सकें। कीपिंग आवर स्कूल क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, स्कूल को साफ़ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माई क्लासमेट्स एंड आई ऑल्सो क्लीन द होल क्लास रूम एंड स्कूल एरिया, मैं और मेरे क्लास फेलोज मिलकर क्लासरूम को और स्कूल एरिया को साफ़ करते हैं। वी पिक अप पेपर फ्रॉम द फ्लोर, हम फर्श से कागज़ भी उठाते हैं। एंड स्वीप द रूम, और हम कमरे को भी साफ़ करते हैं। वी ऑल्सो क्लीन आवर ऑन डेस्क एंड थिंग्स, हम अपनी चीज़ों को और डेस्क को साफ़ सुथरा करते हैं। ड्यूरिंग समर वी हैव स्विमिंग एंड कंडू लेसन्स ट्वाइस अ वीक, और ये कंडू और स्विमिंग लेसन्स होते हैं इनके वीक में। कंडू इज़ द मेथड ऑफ शॉर्ट फाइटिंग, मतलब तलवार किस तरह चलाई जाती है, इसमें यह गाइड किया जाता है। यूज्ड बाय द जापानीज सोल्जर इन ऑल्टन टाइम्स, जो कि तारीख़ में पुराने ज़माने में कभी जापानीज सोल्जर इस्तेमाल किया करते थे। बट वी प्रैक्टिस इट विद बैम्बू रॉड्स, लेकिन अब हम उसकी प्रैक्टिस किससे करते हैं, बैम्बू रॉड से करते हैं। सम अदर स्पोर्ट्स इंक्लूड मार्शियल आर्ट सच एज जूडो एंड कराटे। जूडो इज़ अ स्पोर्ट्स एंड मेथड टू फिजिकल ट्रेनिंग सिमिलर टू रेसलिंग, इन विच प्लेयर्स ग्रिप एंड ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन, और इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो फिजिकल एक ये ट्रेनिंग होती है जिसमें रेसलिंग होती है, और दो प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में होते हैं। और कराटे इज़ द जापानीज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इन विच ब्लोज एंड द किक्स आर यूज, जिसमें किक वगैरह मारी जाती है। वी ऑल्सो प्रैक्टिस आर्चरी, आर्चरी होती है कि तीर अंदाजी की प्रैक्टिस की जाती है। आर्चरी इज़ अ गेम ऑफ शूटिंग एरोज विद द हेल्प ऑफ बो, बो मतलब एक कमान की मदद से एरो को शूट किया जाता है। सम अदर वेस्टर्न स्पोर्ट्स दैट वी लाइक आर बेसबॉल एंड गोल्फ, और जो दूसरे हैं उसमें बेसबॉल और गोल्फ भी शामिल है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई वॉक होम, मैं घर जाता हूँ। एंड व्हेन आई एंटर द डोर, और जब मैं दरवाजे में दाखिल होता हूँ। आई टेक माई शूज़ ऑफ इमीडिएटली, मैं फ़ौरन अपने शूज़ उतारता हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू ब्रिंग शूज़ इनसाइड द हाउस, बिल्कुल अलाउ नहीं है कि हम घरों में शूज़ लेकर दाखिल हों। इनसाइड द हाउस आई वेयर स्लीपर्स, और घर के अंदर हम स्लीपर पहनते हैं, कॉल्ड सुरिपा। दैट इट्स सुपर टाइम एंड वी ईट एट होम, ये सपर टाइम होता है और हम घर में खाते हैं। द मदर कुक्स फॉर अस बट आई ऑल्सो हेल्प हर इन कटिंग, चॉपिंग, वॉशिंग डिशेज एंड क्लीनिंग अप, मेरी मदर के साथ मैं मदद करता हूँ कटिंग में, चॉपिंग में, वॉशिंग डिशेज में और सफाई करने में। समटाइम्स वी ईट सुशाई, बाज़ दफ़ा हम सुशाई खाते हैं। सुशाई इज़ द राइस एंड द रॉ फिश और वेजिटेबल्स, और इसमें क्या होते हैं, राइस होते हैं या रॉ फिश होती है या वेजिटेबल।
आफ्टर दैट आई वॉच टेलीविज़न, उसके बाद हम टीवी देखते हैं, फिनिश माई होमवर्क, अपना होमवर्क करते हैं, एंड बिफोर गोइंग टू बेड आई टेक अ बाथ, और बेड पर जाने से पहले हम बाथ लेते हैं. सो दिस वे द स्टोरी ऑफ माई होल डे, तो इस तरह हमारा सारा दिन मुकम्मल होता है. बट आई हैव टू टेल यू लिटल बिट मोर, लेकिन मैं आपको कुछ और थोड़ा सा बताना चाहूँगा. We celebrate Japan's 3 main national holidays. इसमें 3 national holidays हैं. That is the holidays are the Emperor's birthday on April 29th, New Year's Day and January 21st, and the Constitution Day on the May 3rd. इन तीनों दिनों में उनका ऑफ होता है. My favorite festival is the Boys Day Festival. हमारे जो favorite festival है वो Boys Day Festival है. It is on the 5th day of the 5th month. For boys days we go to the carnival. फिर हम कार्निवल पे जाते हैं. कार्निवल जो होता है that is the festival. It is on the 5th day and the 5th month, यानी कि May 1st को. For the boys day we go to the carnival. Outside our house we fly a kite. It is a kite shaped like a carved fish that symbolizes strength, energy and long life. During the festival many people wear a kimono which is a traditional Japanese dress, और ये ख़ास तौर पर एक Japanese dress है किमोनो, जो कि इनको ट्रेडिशनल होता है और वो ये पहनते हैं. So what do you think? Is my life any different from yours or the same? Do keeping writing to me, कि मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों से मुख्तलिफ है या सेम है. Your friend कोजुकी. नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक टॉपिक है इसमें. दैट आर यूज टू टर्न द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टू द सेंटेंस एंड बैक टू द सब्जेक्ट. लाइक आई वॉज सिंगिंग टू माई सेल्फ. सो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं. इंडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट. इसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. द वर्ब मस्ट एग्री विद इट नंबर. Like everyone discussed the plot, both talked about the King Minos. All of my theology is about the beliefs and ideas. All of my maths are about beliefs and ideas. All of my myths are that beliefs about beliefs and ideas. ये plural में आते हैं. Pronoun antecedent agreement. Pronoun words that are used in the place of one or more noun or pronoun, यानी कि एक noun या एक से ज़्यादा. Ask Dan if Dan has done Dan's homework. Ask Dan if he has done his homework, यानी कि Dan की जगह हमने इसके pronoun he और his यूज़ कर लिया है. ओके. नाउ अब है हमारे पास कॉपी वर्क. कॉपी वर्क में आपके ये वर्ड्स मीनिंग है. दैट इज पार्टिसिपेटेड, टेक पार्ट. ह्यूमिड, कंटेन वाटर वेपर. डाइजेस्ट, कन्वर्ट फूड इनटू द एब्जॉर्वेबल. यूजुअली, कॉमनली, सर्व, प्रोवाइड. मेथड, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग. कार्निवल, अ फेस्टिवल. ब्लोज, अ पावरफुल स्ट्रोक. अब मैं इसके सेंटेंसेस मेक करवाऊंगी. आप चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं और ये भी नोट कर सकते हैं. फर्स्ट है पार्टिसिपेटेड. I participated in English speech competition. Second है recent. Humid, the recent hot humid weather is affecting air quality. Third है digest. Fish is easy to digest. Usually, business letters are usually formal. Serve, they serve good food in cafeteria. Method, our teacher tried to use a new method of teaching English. Carnival, people mingled happily at the carnival. Blows, please blow out the candle. अब है हमारे पास नेक्स्ट आपका पेज नंबर 52 पर होंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स. सो द आंसर नंबर 1 इज, ये आपका जो है वो कॉपी वर्क होगा. व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट डू द जापानीज ईट? दैट द जापानीज यूजुअली ईट देयर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट विच इज मेनली राइस एंड सी फूड. सेकेंड है नेम द 3 नेशनल हॉलीडे डेट कुजुकी सेलिब्रेट. कुजुकी सेलिब्रेट्स द एम्परर्स बर्थडे.
न्यू ईयर्स डे एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे। थर्ड है विच इज कोजुकीज फेवरेट फेस्टिवल, what does it take place? Kozuki's favorite festival is Boys Day, which is on the 5th of May. Fourth है what is the carved kite and what does it symbolize? A carved kite is a kite shaped like a carved fish and it symbolizes strength, energy and long life. Okay? नाउ अब है हमारे पास पेज नंबर 50 पर इसका बुक वर्क, और बुक वर्क में जो होगा पहले है कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। सो ये है हमारे पास ट्रेडिशनल विद ट्रेडिशन, कार्निवल फेस्टिवल, एम्परर किंग, इमीडिएटली विदाउट डिले, न्यूट्रिशियस प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। सिक्स्थ है meal, the food served and eaten in one sitting, bow to bend downward, spot to find or to locate। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 50 पे। द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड निप्पॉन, स्कूल इज जापानीज इज कॉल्ड गोकू, इन जापानीज सेंसाई मीन्स टीचर, द ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस इज कॉल्ड किमीनो। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 51 पर है, दरअसल ये 51 पर है, ये 50 पर नहीं है। केयरफुली रीड द डेफिनेशन और उसको जो नीचे ड्राइंग बनी हुई है उसके आगे लिखना है। सो फर्स्ट में आपका आएगा आर्चरी, दैट इज़ द गेम ऑफ शूटिंग एरोज विद द हेल्प ऑफ बो। सेकेंड में आएगा आपका जूडो, दैट इज़ द स्पोर्ट्स एंड मेथड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सिमिलर ऑफ रेसलिंग इन विच प्लेयर्स ग्रिप एंड ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन। कराटे is the Japanese self-defense training in which blows and kicks are used, or kendo is the method of sword fighting used by the Japanese soldier in olden times। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पुट करने हैं पेज नंबर 52 पर, दैट इज फर्स्ट में आपका आ जाएगा themself, myself, himself, itself, up yourself, herself, ourself and yourself। नेक्स्ट डी में हमारे पास आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें आएगा हु, whom, what, whom, who, what, which, who, which and what। ई पार्ट जो है वो हमारे पास है पेज नंबर 52 पे। अंडरलाइन करने हैं हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन, दैट इज फर्स्ट में आप समवन, सेकंड ईच, थर्ड समबडी, फोर्थ एवरीवन, फिफ्थ अदर्स, सिक्स मैनी, सेवन दे, एट एवरीबडी, नाइन्थ एनीवन, टेंथ एवरीथिंग। एफ है अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन और इसमें है पहले में हिज, देन ही, theirs, his and it। So my dear students, that's about all. We have completed our unit number 7, that is pen pal। So not all the work on your journals, and make sure the learning as well। Wish you good luck and Allah Hafiz।